क्या क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is कि सूरा अल तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरा तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु ने जब वहां पे इसकी तलावत की तो वहां से अल मसीह लफ्ज गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया है तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है। तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क है? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मजलिस में एक मसीही ने ईसाई ने सवाल किया और ये कहा कि कुरान की सूरत तौबा की आयत नंबर 31 में है कि उन्होंने यानी ईसाइयों ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम के अलावा रब बना लिया। तो क्या इस आयत से ये साबित हो रहा है कि मसीह इब्ने मरियम भी अल्लाह के साथ वो रब हैं? एक तो सवाल ये है। और दूसरा उसने ये कहा कि जामे तिरमिज़ी की हदीस के अंदर, और उस हदीस का नंबर है 3095, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरत तौबा की आयत में 31 को कोड किया तो उसमें वल मसीह इब्न मरियम ये अल्फाज जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। और तीसरा उसने एतराज़ ये किया कि अगर ईसाइयों ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को रब बना लिया है तो मुसलमानों ने भी तो अपने उलमा को, अपने मशाइख को, पीरों को रब बना लिया है। जैसे गौस पाक और दाता साहब और ये जो मशाइख इन्होंने बनाए हुए हैं इनको इन्होंने अपना रब बना लिया है। इस सवाल पर ऑडियंस जो एक मखसूस फ़िक्र और सोच का तबका डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बैठा हुआ था, उन्होंने खुश होकर इस सवाल ही पर तालियां बजानी शुरू कर दी। अभी जवाब नहीं आया कि इस सवाल का जवाब ये क्या है कि क्या मुसलमानों ने अपने मशाइख को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया है? अभी इसका जवाब नहीं आया। जवाब से पहले ही जो एक मखसूस ज़हनियत के लोग डॉक्टर जाकिर नाइक का खिताब सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए गए थे, उन्होंने खुश होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। और डॉक्टर जाकिर नाइक का जब जवाब आया तो उस जवाब ने अपने ऑडियंस को भी मायूस कर दिया। और जो एक मखसूस फ़िक्र और सोच रखने वाले लोग हैं जिनका दिन रात ही बस मशगला ये है कि वो मुसलमानों को काफिर और मुशरिक साबित करने के लिए दिन रात राग ये अलापते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान या अपने मशाइख को, पीरों को, औलिया को ये खुदा का दर्जा देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह खुदा के साथ मिला देते हैं, उनको भी मायूस कर दिया। और मिर्ज़ा जेलमी को भी मायूस कर दिया क्योंकि मिर्ज़ा जेलमी भी ये प्रोपेगेंडा करता है कि ये बरेलवी सुन्नी या मुशरिक हैं, शिरक करते हैं और इन्होंने तो नबियों को मिनी गॉड बनाया हुआ है। ये बयान दिया मिर्ज़ा जेलमी ने। और ये कहता है कि ये रसूल को भी मिनी गॉड मानते हैं और ये अपने औलिया को भी मिनी गॉड मानते हैं। नाउज़ुबिल्लाह वो गैर महसूस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को एक पैरेलल में गॉड मानते हैं और सिर्फ फर्क करते हैं जी वो जाती और रताई का फर्क है। अंबिया को मिनी गॉड माना हुआ है और औलिया को मिनी रसूल माना हुआ है। ये मेरा एक जुमला हजारों किताबों पे भारी है। यानी आप हजारों गुमराहियां एक किताब में जमा करें ना और आप उसकी वजह पूछे ना तो ये है कि ये नबियों को मिनी गॉड मानते हैं और औलिया को मिनी रसूल मानते हैं। बस ये वो फर्क मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए ये कहा कि मैं किसी मुसलमान को नहीं जानता कि जो मुसलमान अपने पीरों को खुदा बनाता हो। यानी मुसलमान अपने पीरों को खुदा नहीं बनाते, औलिया को खुदा नहीं बनाते, अंबिया को खुदा नहीं बनाते, उनको रब नहीं मानते। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देके इन तमाम लोगों को मायूस कर दिया। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी, तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बिस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया?
मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं ही नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को, कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब पीर, दरगाह टाइप है। पीर, हाँ पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया जी। मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूँ जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। और हकीकत यह है कि कोई सुन्नी मुसलमान वो अपने मशाइख और पीरों को रब और खुदा नहीं बनाता, और जो अपने पीर को या अपने किसी शेख को खुदा या रब कहता है, हम उसे मुसलमान तस्लीम नहीं करते। हमारा अहले सुन्नत व जमात का अल्लाह के फजल व करम से हमारे मशाइख, हमारे उलमा के फतावाजात मौजूद हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को ना खुदा कहना जायज़ है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को मुतलकन रब कहना जायज़ है। जो अल्लाह के अलावा किसी को मुतलकन रब कहे या अल्लाह के अलावा किसी को खुदा कहे, हम उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। जबकि मिर्ज़ा जेलमी ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के अलावा करोड़ों मिनी गॉड और छोटे खुदा हो सकते हैं, और अभी तक अपने इस मुशरिकाना अकीदे को डिफेंड कर रहा है। कभी कोई चाल चलता है, कभी कोई चाल चलता है, और ये हमारे ज़िम्मे और हमारे खाते डालता है कि इन्होंने नबियों को मिनी गॉड बनाया हुआ है और अपनी औलिया को मिनी गॉड बनाया हुआ है। मैं कई मरतबा हवालाजात पेश कर चुका हूँ, यहाँ भी मैं इस मसले को इंशाल्लाह मज़ीद वाज़े भी कर देता हूँ चंद हवालाजात पेश करके। ये मेरे हाथ में फतावा रज़िया है, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह का, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 277 पे सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं। पहले सवाल है, सवाल ये है कि जो शख्स हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू को खुदा कहे और ताज़ियादारी को जायज़ करे और सजदा ताज़ीमी कराए और मुहद्दिसीन सियासता पर इल्ज़ाम निकाल डालने अहादीस सहिया का लगाए, उस शख्स की निस्बत उलमा किराम क्या फरमाते हैं? तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, किसी बात की तरफ नज़र करने की हाजत नहीं। बाद इसके कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू को खुदा कहे यकीनन काफिर मुर्तद है। यानी ऐसा शख्स जो सिर्फ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा कहे तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ऐसा शख्स काफिर है। ये फतावा शार बुखारी मेरे हाथ में है, इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 177 पे सवाल का जवाब लिखते हुए शार बुखारी फ़कीह आज़म हिंद मौलाना शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि ये मुस्तान जो एक वली को खुदा कहता है काफिर मुशरिक इस्लाम से खारिज है। ये भी और जो लोग भी इस कुफरी कौल में इसकी तस्दीक करते हों, इन सब लोगों के तमाम अमाल हसना अकारत हो गए। इन सब की बीवियां इन सब के निकाह से निकल गईं। इन सब पर फ़र्ज़ है कि फ़ौरन बिला ताख़ीर इस कलिमा कुफ्र से तौबा करें, फिर से कलिमा पढ़कर मुसलमान हों और अपनी बीवियों से नए महर के साथ फिर से निकाह करें। अगर ये लोग इस कुफरी शिरकी अकीदे से तौबा करके फिर से मुसलमान हो जाएं तो फ़बिहा, वरना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि इन लोगों से मुकम्मल तौर पर मुकाता कर लें, और अगर इसी हालत में मर जाएं तो इनके कफन दफन में हरगिज़ शरीक ना हो, ना इनके जनाजे की नमाज़ पढ़ें। वल्लाहु ताला आलम। और इसी मसला को बयान करते हुए मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहिब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे फतावा मुस्तफ़िया के सफ़ा नंबर 31 पर लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर ही खुदा का इतलाक़ हो सकता है, और सलफ़ से लेकर खलफ़ तक हर कर्न में तमाम मुसलमानों में बिला नकीर इतलाक़ होता रहा है, और वो असल में खुद आ है। खुदा असल में खुद आ है, जिसके माना है वो जो खुद मौजूद हो, किसी और के मौजूद किए मौजूद ना हुआ हो, यानी कायम बेनफ्स ही कायम बेज़ाते ही हो, और वो नहीं मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारा सच्चा खुदा। वल्लाहु ताला आलम।
तो हमारे उलमा ने तो वाज़ेह तौर पर लिखा कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और को खुदा कहना जायज़ नहीं, और मुतलकन अल्लाह के अलावा किसी को रब कहना भी जायज़ नहीं। हाँ, रब का कलिमा अल्लाह ताला के अलावा जहाँ कुरान मजीद में मखलूक के लिए ज़िक्र हुआ तो वो इजाफ़त के साथ ज़िक्र हुआ है। जैसे सूरह यूसुफ में 4 मकामात पे रब का कलिमा मखलूक के लिए ज़िक्र हुआ है, लेकिन वहाँ इजाफ़त के साथ। इजाफ़त माना किसी के तरफ निस्बत करके, उसका रब, मेरा रब, तेरा रब, यानी उसकी इजाफ़त के निस्बत किसी की तरफ होगी तो रब का कलिमा ये इजाफ़त के साथ मखलूक के लिए इस ज़िक्र हुआ है कुरान मजीद के अंदर, लेकिन मखलूक के लिए मुतलकन रब का कलिमा ये इस्तेमाल करना हरगिज़ जायज़ नहीं। ये हमारा नज़रिया और इसको उलमा ने भी बयान किया। पहले मैं वो आयात आपके सामने रखता हूँ जहाँ कुरान मजीद में मखलूक के लिए रब का कलिमा ज़िक्र हुआ है। सूरह यूसुफ में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के लिए कहते हैं, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाई, कि अजीज़ मिस्र वो मेरा पालने वाला है, अहसन मस्वाई, उसने मुझे अच्छी तरह रखा। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र को रब्बी, अपना रब यानी अपना पालने वाला कहा। और इसी तरह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 41 में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के लिए रब का कलिमा इजाफ़त के साथ ज़िक्र किया और अब जो जेल के साथी थे उनको कहा फ़यस्क़ी रब्बहू ख़मरा, कि उनमें से एक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा। उज़कुरनी इंद रब्बिक, कि जेल के साथी को कहा कि तुमने मेरा ज़िक्र अपने रब यानी अपने बादशाह के सामने करना है। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिह, तो उस जो जेल का साथी था उसको शैतान ने अपने बादशाह के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने से बुला दिया। तो यहाँ कुरान मजीद के अंदर रब्बी, रब्बाहू, ये कलिमात जो ज़िक्र हुए हैं वो रब का कलिमा मखलूक के लिए इजाफ़त के साथ ज़िक्र हुआ है। बग़ैर इजाफ़त के मुतलकन अल्लाह के अलावा मखलूक के लिए रब का कलिमा इस्तेमाल करना और इसका ज़िक्र करना जायज़ नहीं है। हाफिज़ इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर में सूरतुल फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तफसीर करते हुए रब्बिल आलमीन पर लिखते हैं, अर्रब्बु हुआ हुवल मालिकुल मुतसर्रिफ, रब यानी मालिक और तसर्रुफ करने वाला, वयुतलक़ु फिल लुगती अला सय्यद, और लुगत में रब का कलिमा सैयद व सरदार और आका के लिए इसका इतलाक़ किया जाता है। व अलल मुतसर्रिफ, और तसर्रुफ करने वाले पर, लिल इस्लाही, जो इस्लाह के लिए तसर्रुफ करता है। व कुल्लु ज़ालिका सहीहुन फ़ी हक़्क़िल्लाहि ताला, और आका के माना में और मुतसर्रिफ के माना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रब का कलिमा इसका इतलाक़ हुआ और ये तमाम मानी अल्लाह के लिए सही हैं। वला युस्तअमलु रब्बु लिग़ैरिल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी और के लिए रब का कलिमा ये इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, बल बिल इज़ाफ़ती, हाँ इज़ाफ़त के साथ इस्तेमाल करना जायज़ है। तक़ूलु रब्बुद्दारी व रब्बु क़ज़ा, जैसे कि तू कहता कि रब्बुद्दार घर का मालिक, या रब्बु क़ज़ा यानी रब की इज़ाफ़त किसी और की तरफ। व अम्मा रब्बु फ़ला युक़ालु इल्ला लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, सिर्फ़ रब वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के लिए ही इस ज़िक्र किया जा सकता है, अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए इसका इस्तेमाल मुतलकन जायज़ नहीं है। अब कलिमा रब जो कुरान मजीद में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के लिए इजाफ़त के साथ ज़िक्र किया और जेल के साथियों को भी जब कहा तो रब्बाहू, और इजाफ़त रब की जो है ना वो इजाफ़त के साथ रब का कलिमा ज़िक्र करके ये बता दिया कि इसका जो ज़िक्र और इस्तेमाल है वो इजाफ़त के साथ हो सकता है। मिर्ज़ा जलमी अपने मिनी गॉड की अकीदा को डिफेंड करने के लिए वो इन्हीं आयात का सहारा लेके ये कहता कि देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फतवा लगाएं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिनी गॉड का अकीदा रखा। तो ऐसे अल्लाह से तो मोहब्बत करनी चाहिए जिसने चंद सालों की जिंदगी एवज हमेशा के लिए आपको एक मिनी गॉड बना दिया है। गॉड उन मानों में नहीं मैंने लिया था, मैंने कहा था खालिक और मखलूक का फर्क, और जब कहता खालिक और मखलूक का फर्क तो फिर गॉड इलाह के मानों में नहीं ले रहा बल्कि क्वालिटीज के मानों में ले रहा है, और ये कुरान में भी मौजूद है। ये फतवा हजरत यूसुफ पे भी लगता है। सूरह यूसुफ में जब वो दो बंदे आके ख्वाब बयान करते हैं तो हजरत यूसुफ क्या कहते हैं, तुम में से एक अपने रब को शराब पिलाएगा। 3-4 दफा रब का लफ्ज आया है बादशाह के लिए,
तो हज़रत यूसुफ ने क्यों कहा? हज़रत यूसुफ को नहीं पता था कि उसका रब कौन है? नऊज़ बिल्लाह ताला, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नऊज़ बिल्लाह ताला अजीज़ मिस्र को मिनी गार्ड बनाया था, या यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो अकीदा है वो अजीज़ मिस्र के लिए मिनी गार्ड और छोटे खुदा का था नऊज़ बिल्लाह ताला। वो तो जो उन्होंने छोटे छोटे खुदा बनाए थे उनका रद्द कर रहे हैं, उसको कुफरिया शिरकिया अकीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम करार दे रहे हैं। यहाँ इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, यहाँ जो जिक्र हुआ है रब की निस्बत जो है वो इजाफत के साथ, जो यहाँ अजीज़ मिस्र को रब इजाफत के साथ कहा गया है वो खुदा के माना में नहीं है, बल्कि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, पालने वाला, और लुग़वी माना के एतबार से इजाफत के साथ यहाँ जिक्र हुआ है। वहाँ मिनी गॉड और मिनी खुदा का अकीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान नहीं किया। और कुरान मजीद और हदीस तय्यबात के अंदर कहीं भी रब का कलीमा वो मखलूक के लिए इजाफत के बगैर जिक्र नहीं हुआ, इजाफत के साथ हुआ है, निस्बत के साथ हुआ है। तो एक तो मिर्ज़ा जेलवी का यहाँ मिनी गॉड का अकीदा और तसव्वुर वो भी बातिल करार पाता है, ना इसमें उसके लिए कोई दलील और सबूत है जिससे मिर्ज़ा जेलवी जो ना अपना अकीदा बातिल और शिरकिया साबित करने की कोशिश करता है, और फिर बोहतान लगा रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कि नऊज़ बिल्लाह उन्होंने अजीज़ मिस्र को मिनी गार्ड बनाया था, और कहता है कि ये तो फतवा यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगता है। हरगिज़ नहीं लगता नऊज़ बिल्लाह ताला। ये मिर्ज़ा जेलवी का एक बहुत बड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे बोहतान है। और फिर ये जो मसीही ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था, इसके जवाब में जाकिर नाइक ने बजाय इसके कि अरबी ग्रामर के एतबार से टेक्निकली तौर पे जवाब देता है कि यहाँ तुम्हारा जो तर्जमा है वो गलत है, क्योंकि तर्जमा इसलिए गलत है, जो मसीही ने तर्जमा किया था कि उन्होंने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम के अलावा रब बना लिया है। उसका तर्जमा ये गलत इसलिए बनता है क्योंकि वल मसीह इब्न मरियम यहाँ हालत नस्बी में है, मंसूब है। ये तर्जमा बनता ही नहीं कि अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम के अलावा रब बना लिया। क्यों? इसलिए कि वल मसीह इब्न मरियम ये मंसूब है, हालत नसब बताती है कि वल मसीह इब्न मरियम का अतफ अल्लाह इसमें जलालत पर नहीं है। अगर तो होता मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, तो फिर वल मसीह इब्न मरियम का अतफ अल्लाह इसमें जलालत पे होता, जबकि वल मसीह इब्न मरियम हालत नसब में मंसूब है, जो बता रहा है कि यहाँ वल मसीह इब्न मरियम का अतफ अहबारहुम पे है। और अब तरकीब ये बनेगी इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम वल मसीह इब्न मरियम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन मसीहियों ने, उन ईसाइयों ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को और ईसा इब्न मरियम को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया। अब यह तरकीब बनेगी वल मसीह इब्न मरियम मंसूब होने की बुनियाद पे इसका अतफ जो है अहबारहुम पे है। अब ये टेक्निकल बात थी और एक टेक्निकल जवाब था। चूँकि जो ईसाई एतराज़ करने वाला था वो भी अरबी ग्रामर से ना आशना और ना बलद था, और जिससे सवाल किया जा रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक से वो भी अरबी ग्रामर नहीं जानता, ना उसे अरबी की कोई शुद्ध बुद्ध है, तो वो अरबी ग्रामर के एतबार से जो टेक्निकली जवाब नहीं दे सका। वो कहता जी कि आपने तर्जमा गलत किया, क्योंकि मेरे पास जो तर्जमा लिखा है वो तर्जमा और लिखा हुआ है। ईसाई भी तर्जमे की बुनियाद पर एतराज़ कर रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको जवाब तर्जमे के एतबार से दिया, जबकि टेक्निकली और अरबी ग्रामर के एतबार से ये जवाब बनता था। और ईसाई का एतराज़ बिल्कुल बातिल और मरदूद है। क्यों? इसलिए कि यहाँ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का सबूत बयान किया जा रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जो उन्होंने खुदा बना लिए थे, रब बना लिए थे, अपने अहबार और अपने जोगी और ईसा इब्ने मरियम, उनकी रबूबियत की यहाँ नफ़ी की जा रही है। और फिर जो उसने कहा कि जामे तिरमिज़ी की 3095 नंबर हदीस के अंदर वल मसीह इब्न मरियम जो है उसका जिक्र नहीं है, तो वहाँ जो बात मकसूद थी कुरान मजीद की ये आयत मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इक्तिबास वहाँ जिक्र किया है। और ये उसूल है इल्मे बलागत का कि जब किसी भी बात को किसी मकाम पे बतौर इक्तिबास कोड किया जाता है तो जितना हिस्सा वहाँ मकसूद होता है, मुस्तदल होता है, उसको जिक्र किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत के अंदर, अगरचे उसकी सनद के ऊपर मुहद्दिसीन का कलाम भी है, उस रिवायत के अंदर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरह तौबा की आयत 31 को बतौर इक्तिबास जिक्र किया है, वो अदी इब्न हातिम को ये बताना मकसूद था कि
ईसाइयों ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को रब बना लिया। तो चूंकि ये समझाना मकसूद था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पे बतौर इक्तिबास इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 31 का इतना हिस्सा तिलावत फरमाया। तो आगे वल मसीह इब्न मरियम, यहाँ चूँकि गुफ्तगू और ज़िक्र इस बात का नहीं हो रहा था, बल्कि इस बात का हो रहा था कि ईसाइयों ने, नसारा ने अपने पादरियों को और अपने जोगियों को रब बना लिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पे इक्तिबास के तौर पर जो है वो इस आयत को इतना हिस्सा तलावत फरमाया। लिहाजा उस पादरी का और उस ईसाई का एतराज़ भी बातिल है, और जो लोग ये बातिल अकीदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ घड़ के मुसलमानों को मुशरिक करार देने की कोशिश करते हैं कि देखें कि इन्होंने अपने औलिया को रब बना लिया, खुदा बना लिया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनका भी रद्द कर दिया और उनको भी मायूस कर दिया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि बिहम्दिल्लाह ताला ये उम्मत मुस्लिमा है और उम्मत खैर है, ये उम्मत तौहीद पर खड़ी है। ये अपने उलमा और अपने मशाइख को रब नहीं मानते, बल्कि उनको अल्लाह का बंदा ही मानते हैं।